हरिओम। प्राय जब भी हम संवाद करते हैं तो प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। प्रश्न करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रश्न तो होने ही चाहिए। प्रश्न का मतलब है कोई समस्या जिसका हमें समाधान खोजना है। अगर प्रश्न ना हो तो समस्या का समाधान कैसे खोजा जाएगा। लेकिन प्राय प्रश्न के मामले में हम भ्रमित होते हैं। जिज्ञासा एक चीज है और एक चीज है केवल प्रश्न। प्रश्न तो बहुत बार हम हमें कोई जिज्ञासा नहीं होती तब भी हम प्रश्न कर लेते हैं, केवल एक बुद्धि विलास के लिए। बुद्धि विलास समझते हैं ना, कि हमारी एक बौद्धिक कवायद हम कर रहे हैं या फिर हमने कुछ जाना है, पढ़ा है, तो हम सोचते हैं कि उतना तो पता है, लाओ एक प्रश्न लेकर के और कोई जानकारी ले लें। केवल जानकारी किसी काम की होती नहीं जब तक वो हमारे अनुभव में और अनुभव के बाद अनुभूति में न ढल जाए। इसके विपरीत जिज्ञासा एक साधक के मन में होनी चाहिए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं, वो बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन वो जिज्ञासा ही नहीं करते, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। वो भी खतरनाक चीज है। और इसीलिए कहा कि अगर हमें विद्या को समृद्ध करना है तो परिप्रश्नेन सेवया, तो हमें अभ्यास करना चाहिए। उसमें जो प्रश्न उपजे वो प्रश्न करने चाहिए। जिज्ञासा में एक बहुत बड़ी पवित्रता है और सृजन है, और प्रश्न में केवल बुद्धि विलास है। इस बात को अंतर समझते हुए मैं बात कर रहा हूं कि एक प्रश्न मेरे सामने आया और लगा कि सबसे ही बात कर लेते हैं इस विषय में। धर्म की बड़ी चर्चा होती है और धर्म की चर्चा इस पराकाष्ठा तक होती है कि धर्म समस्या बन गया, धर्म तनाव का कारण बन गया, और धर्म एक ऐसी स्थिति में ला करके हमने अज्ञानतावश खड़ा कर दिया कि जहां भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो समझ लो पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस फोर्स, सबका ध्यान वहां चला जाता है कि वहां पर धार्मिक आयोजन है, कहीं कोई बवाल ना हो जाए। क्या बात है! धर्म और बवाल। धर्म तो समाधान देता है, धर्म तो सहजता देता है, धर्म साथ मिलकर के चलने का तहजीब हमको सिखा देता है। जहां धार्मिक व्यक्ति हो वहां तो अगर समस्या हो भी तो खत्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम धर्म को जानते नहीं। धर्म पूछा है आपने, जिस भी साधक के माध्यम से प्रश्न आया, मुझ तक पहुंचा, तो सोचता हूं कि इस बारे में आपसे चर्चा करूं। शब्द ही कह रहा है कि धार्यत्यर्थे ही धर्म। धारण करने योग्य जो जो आचरण है वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। और ऋषियों ने तो धर्म की एक पहचान बना दी। ये जो हम सोचते हैं ना कि अ, विभिन्न पंथ जिनको हम कहते हैं, चाहे वो खालसा पंथ है, जैन पंथ है, इस्लाम पंथ है ना, और भी पंथ, बौद्ध पंथ है, ये सारे पंथ हैं जो हमें धर्म तक पहुंचा देते हैं। हम गलती से पंथों को ही धर्म मानने लगते हैं। धर्म का पहला ही लक्षण जो है वो बताया कि जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य नहीं है उसको छोड़ दीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। साधारण बात हमने कह दी कि जो धर्म को जानना है तो परहित की बात सोचो, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। और अगर इसके विपरीत हम दूसरों को पीड़ा देने लगे, चाहे तो अपने स्वाद की वजह से, चाहे अपने स्वार्थ की वजह से, और चाहे इसलिए कि हमारा स्वभाव ही पीड़ा देने का बन गया। हाँ, ऐसा भी होता है, उनका स्वभाव ही पीड़ा देना है, उन्हें पीड़ा देकर के अच्छा लगता है, तो वो धर्म नहीं है। तो धर्म के 10 लक्षण बता दिए हमको। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जहां ये लक्षण हैं 10, वहां पर ही धर्म है। वो किसी भी जाति,
किसी भी देश, किसी भी आयु, किसी भी लिंग के व्यक्ति में हो सकते हैं। बस ये 10 लक्षण चाहिए अगर धर्म को जानना है तो मनुष्य के लिए। गुण धर्म से विपरीत कुछ है ही नहीं दुनिया में। हर चीज का, ठोस का अपना धर्म है, द्रव का अपना धर्म है, गैस का अपना धर्म है। और हमारे निजी जीवन में भी हमारे विभिन्न रूपों में हमारे विभिन्न धर्म है। सैनिक का धर्म, एक पिता का धर्म, एक पुत्र का धर्म, एक भाई का धर्म, एक बहन का धर्म, एक पति का धर्म, मित्र का धर्म, पत्नी का धर्म। धर्म ही धर्म है। यत्र धर्मस्ततो जय। जहां पर धर्म है और धर्म का आचरण है वहीं पर विजय होती है। लेकिन धर्म को जानते हुए अगर हम जिएंगे तो पहली चीज इसमें बताई कि धृति जो धारण करने योग्य है, सर्वहितकर है, कल्याणकारी है, वो धर्म के अंतर्गत आएगा जिसे धारण करने की सामर्थ्य है। दूसरी चीज कही क्षमा। हम क्षमाशील हों। क्षमाशील होना हमें सशक्तिमान बना देता है। कमजोर आदमी कभी क्षमा नहीं कर सकता। वो तो क्रोध कर सकता है, आत्मघात कर सकता है, झुंझला सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। अंदर बैर पाल करके रख सकता है, चेहरे से मुस्कुरा सकता है, लेकिन क्षमा नहीं हो सकती वहां। क्षमा सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास होती है। तो दूसरे गुण मिला धृति के साथ ही क्षमा। फिर दम है, संयम जिसको हम कहते हैं, आत्मनियंत्रण। हम अपने आप को संभाल करके, चाहे वो बोलने के मामले में है, चाहे वो लिखने के मामले में है, चाहे वो कर्म करने के मामले में है, ठहरो फिर चलो, तोलो फिर बोलो, ये दम है। हम अपनी इंद्रियों के ऊपर जो है, भावनाओं के ऊपर, संवेगों के ऊपर, आत्म के ऊपर टोटल में नियंत्रण करें। और इसके साथ अलग से कहा गया कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के हम दास ना हो। अगर धार्मिक होना है तो इंद्रिय हैं प्रयोग के लिए, लेकिन उनका भी विनियंत्रण के साथ विवेक सम्मत प्रयोग करने का अभ्यास करें। हम इंद्रियों को केवल भोग का साधन ना बनाएं, बल्कि उनको इंफॉर्मेशन का साधन बनाएं। उनके माध्यम से अपनी ऊर्जा को बिखराएं नहीं, बल्कि उनके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करें, बिखराव से रोक पाएं। और जहां जरूरत है वहां इन इंद्रियों का पूरा पूरा और सही सही इस्तेमाल करें। किसी भी इंद्रिय को आप ले लीजिए, उसके बारे में मैं विशद चर्चा कर सकता हूं और उस बारे में हमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह है। फिर धी, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। लेकिन बुद्धि में भी बुद्धि नहीं कहा गया, धी कहा गया, क्योंकि बुद्धि तो सृजनात्मिका भी होती है और विध्वंसात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। लेकिन धर्म में धी, धीमान बने हम, यानी शुद्ध बुद्धि हमारी होनी चाहिए। निरक्षीर विवेक से हम निर्णय ले सकें, ये क्षमता हमारी हो, तब धर्म होगा। फिर इतना होने के बाद हम विद्या को प्राप्त करें, अविद्या को प्राप्त ना करें, क्योंकि विद्या वो साधन है जो हमें मुक्ति का मार्ग, बंधन से मुक्ति का मार्ग देता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसको ही कहते हैं जो ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें हम उल्टा फंसने शुरू हो जाएं। वो ज्ञान किस काम का हुआ? जानकारी है, ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन वहां धी नहीं है। तो धी का मतलब है शुद्ध बुद्धि, जो हमें निरपेक्ष बना करके आगे बढ़ा सके। हम शांत, सहज, निर्लेप, सौम्य, सुंदर, परम आनंद और सतत आनंद की स्थिति में रह सकें। फिर उसके बाद विद्या को प्राप्त करें। विद्या वही प्राप्त कर पाएगा जो तटस्थ होकर के अर्जन करेगा। जब हमें विद्या होगी तब हम फिर सत्य के मार्ग का अन्वेषण कर सकेंगे और सत्य पर आचरण करेंगे। सत्यम, हम सत्य के पक्षधर हों, व्यवहार में भी सत्य हो, संभाषण में भी सत्य हो। जीवन का जो
क्वेस्ट फॉर लर्निंग है वो भी सत्य की ओर ही होनी चाहिए। सत्य का अनुसंधान होना चाहिए। उस रास्ते से प्रिय धर्म हमें अध्यात्म की ओर ले जाने लगेगा। और इन सब के बाद एक 10वीं चीज हमको बताई, अक्रोध हो, गुस्सा ना करें। गुस्सा कौन करता है? जो कमजोर होता है। गुस्सा काम कौन करता है? जो अनिर्णय की स्थिति में आता है। गुस्सा कौन करता है? जो इंद्रियों का दास हो जाता है और उस समय उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। तो अक्रोधों की स्थिति यानी गुस्से पर हमारा संयम हो जाना चाहिए। अगर हम धर्म के ये जो अक्रोधों से पहले के 9 लक्षण हैं, अगर उनका आचरण करते हैं तो फिर हमें 10वां लक्षण स्वयं हमारे भीतर आ जाएगा। जैसे एक के बाद एक सीढ़ी हम चढ़ते चले जाते हैं। दशकम धर्म लक्षणम, तो 10 धर्म के लक्षण हैं और इसी को हम धर्म कहते हैं। धारण करने योग्य होना चाहिए, उसके साथ साथ ही क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, पवित्रता भी होनी चाहिए। शुचिता आचरण में, शुचिता विचार में। और आगे इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो इन 10 धर्म के लक्षणों को अगर हम जीते हैं तो हम किसी भी सेक्ट में हो, किसी भी आयु में, किसी देश, किसी धर्म, किसी पंथ, कोई फर्क नहीं होता, हम धार्मिक हैं। और जो धार्मिक है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो अध्यात्म का राह पा लेता है। हरिओम।